तो गाइज़ आई विल बी स्टार्टिंग विद सोशल साइंस क्योंकि कल है मेरे सोशल साइंस का एग्ज़ाम एंड मैं करने वाली हूँ जेएमडी से तैयारी। सो बेसिकली इस जेएमडी के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं पूरे पूरे सोशल साइंस के सारे चैप्टर्स के साथ में मैप्स भी हैं और प्रैक्टिस टेस्ट पेपर और मॉडल क्वेश्चन पेपर और ऐसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए भी हैं। और बेसिकली मेरे पास हर सब्जेक्ट्स के ना मॉडल क्वेश्चन पेपर थे, सैम्पल पेपर थे, पर मेरे पास स्टैटिस्टिक सैम्पल पेपर नहीं है। तो फिर अब जेएमडी से ही सैम्पल पेपर भी हो जाएंगे। सो आई विल बी स्टडिंग सोशल साइंस और मैं आपको भी अपडेट देते रहूँगी मैं कैसे कर रही हूँ, कौन सैम्पल पेपर सॉल्व कर रही हूँ और क्या क्या कर रही हूँ। बाकी इंटरनेट में भी मैं सर्च कर लूँगी। और बाकी पिछले एग्ज़ाम्स में तो मेरा यही रहता था कि अब तक जो भी 3 एग्ज़ाम्स हुए उनमें मैंने सैम्पल पेपर पढ़े, मॉडल क्वेश्चन पेपर पढ़े, फिर उन सॉल्व भी किया साथ साथ में और बाकी पूरा पढ़ा जिससे मेरे को भी पूरा टेस्ट भी हो जाए एक तरह से। तो मैं सैम्पल पेपर को एज अ मॉक भी करती थी, बाकी वहाँ से देख भी लेती थी। बट राइट नाउ आई विल बी डूइंग सोशल साइंस, सो लेट्स गो। ओके गाइस, तो ये था मेरी सोशल साइंस के पेपर से पिछला दिन और मैं बैठी हुई थी पढ़ने, ठीक है। सो आई वॉज हेयर टू स्टडी और मैं जेएमडी से पढ़ रही थी क्योंकि जेएमडी में मॉडल क्वेश्चन पेपर वगैरह भी थे और साथ में क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट वगैरह सब कुछ, मतलब ऐसे तो पूरा चैप्टर ही था बट उधर आपको हर लेंथ के अकॉर्डिंग मिल जाता है। बेसिकली मेन चीज़ मैं बताऊँ क्या थी कि मैंने एसएसटी के पेपर के लिए मतलब जैसे नोटबुक वगैरह थी, मेरी नोटबुक ही कंप्लीट नहीं भाई। हमारा सिलेबस एक तो एंड में जैसे कंप्लीट हुआ है, उसमें भी मेरी नोटबुक कंप्लीट नहीं थी। मैंने सोचा यार नोटबुक बनाऊँ या पढ़ूँ या क्या करूँ, तो मैंने सीधे जेएमडी ली एंड जेएमडी से मैंने पढ़ाई की। साथ में मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर वगैरह भी मतलब पढ़ लिए, सॉल्व भी किए सब कुछ। और मैंने ना एक मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया और मेरे को लगा भाई मैं तो पूरी एसएसटी पढ़ ली भाई, मतलब मैं थक गई भाई उसके बाद। और फिर भी वो मतलब याद रखने इतने ज़्यादा क्वेश्चन में भी ऐसा होता है भाई मैंने तो पूरी एसएसटी पढ़ी भी नहीं है, फिर भी बस एक मॉडल क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन याद रखना इतना हो जा रहा था। हाँ, उस मॉडल क्वेश्चन पेपर में आंसर नहीं थे तो मैंने आंसर एआई वगैरह से भी मतलब पता किए, उससे वैसे भी इजी वर्ड्स में लेंथ के अकॉर्डिंग सब कुछ के अकॉर्डिंग। साथ में मैंने मैप वगैरह भी कर लिया था और एंड में जैसे शाम को ना मेरे पास पिक्चर्स भी आ गई थी, मेरी दोस्त ने मेरे को फ़ोटोज़ भेज दी थी उसकी, तो मैंने फिर वो आंसर्स वाले जो है वो वहाँ से भी कर लिए थे, आधे पॉइंट से आध वहाँ से भी। और पूरे फिर एंड में मैंने रिवीजन किया एंड मैं सही बता रही मैं पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर पढ़ गई क्योंकि मैंने बोला भाई मैं थक गई मॉडल क्वेश्चन पेपर पढ़ के ही, क्योंकि भाई उसके क्वेश्चन तुम्हें रिवाइज करने हैं सब कुछ। और हमारी मैम ने यही बोला था कि अगर तुम मॉडल क्वेश्चन पेपर पढ़ के जा रहे हो तो पेपर बहुत अच्छा आ जाएगा आराम से, ठीक है। मॉडल क्वेश्चन सैम्पल पेपर पता नहीं है सभी, तो वही पढ़ कर गई थी। एंड अब मैं बताती हूँ एग्ज़ाम कैसा गया। तो देखो एग्ज़ाम आया और एग्ज़ाम के दिन में मैंने दोबारा से मॉडल क्वेश्चन पेपर ही रिवाइज़ किया और मैं चली गई रिवाइज़ वगैरह करके, ठीक है। और जैसे एग्ज़ाम मिला मतलब क्वेश्चन पेपर मिला, मैंने पहली चीज़ तो ये देखी कि एमसीक्यूज़ तो कोई भी नहीं आए थे वहीं से, मतलब वहाँ से एमसीक्यूज़ ऐसे कोई भी नहीं आए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन आंसर वगैरह देखे, फिर मैं चली गई मतलब एग्ज़ाम लिखने और मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ क्योंकि देखो क्वेश्चन आंसर्स में आ गए थे वहाँ से क्वेश्चन, मतलब मॉडल क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन आंसर्स आए थे, पर ऐसा नहीं था कि सारे आए थे या बहुत ज़्यादा आए थे, मतलब हाफ से भी हाफ आए थे बट आए थे, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन आंसर्स की बात रहे तो वो मतलब ऐसे ऐसा ना कि जैसे आपको कई चीज़ें मतलब आपको थोड़ी सी पता होती है पर आप अपने वर्ड में उन्हें कर सकते हो, तो वैसा टाइप ही था क्योंकि डिज़ास्टर वगैरह है और जैसे सिविक्स वगैरह है तो उसकी आधी मतलब नॉर्मल चीज़ें पता है, ठीक है। और हिस्ट्री में भी आधों की मतलब हमें पता ही है क्योंकि फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम भी तो हुआ है, तो वहीं से फिर मतलब हो गए बाकी क्वेश्चन भी। और मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, सब कुछ अच्छे से किया और एमसीक्यूज़ भी कर लिए सारे। और एमसीक्यूज़ मेरे शायद एक आधा गलत, मतलब एक आधा तो नहीं यार, पर आई गेस 2-3 मेरे एमसीक्यूज़ गलत थे और मैप वर्क था और मैप भी वहाँ से नहीं आया था वैसे। बट मैप ऐसा था कि मतलब आता था, मतलब जो मैं मैप पढ़ कर गई थी ना इंटरनेशनल का कोई भी नहीं आया था, बट इंडिया वाला आ गया था। और इंटरनेशनल का भी मतलब आधा आधा पता था और यूएई वगैरह आया था, वो वैसे कर तो लिया है पता नहीं। बाकी एग्ज़ाम ओवरऑल अच्छा गया क्योंकि देखो अगर मैप में काट लो नंबर, क्वेश्चन आंसर बीच में काट लो नंबर, 2-3 एमसीक्यूज़ में काट लो, फिर भी लाइक 90 प्लस आउट ऑफ 100, अगर 100 का करें ना तो 90 या 95 प्लस आउट ऑफ 100, तो मतलब बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है एंड इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो एग्ज़ाम ऑब्वियसली बहुत अच्छा गया है। सो ये था एग्ज़ाम का प्रीव्यू एंड रिव्यू। बाकी
पहले मैंने बेसिक स्किन केयर तो रूटीन बेसिकली इस प्रोडक्टिव स्टडी सेशन के बाद मैंने नॉर्मल स्किन केयर किया और मैंने थोड़ी और पढ़ाई की एंड डोंट माइंड ये क्लिप्स पता नहीं कहाँ से आई हुई हैं क्योंकि आधी क्लिप्स बहुत ज़्यादा पुरानी हैं और आधी आजकल की हैं। तो बेसिकली ये क्लिप्स मैंने मतलब आधी आधी ऐड की हुई हैं हर एक सेपरेट दिन से और फिर कंबाइन करके एक स्टडी व्लॉग बनाया विच इज़ लाइक आई नो वेरी मिड टाइप बट प्लीज़ एडजस्ट कर लो यार। एंड हाँ प्लीज़ मतलब शो सम लव जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले कि आई वुड मेक मोर कंटेंट एंड हाँ मोर कंटेंट आ रहा है। सो सब्सक्राइब कर देना एंड लव यू गाइज ऑलवेज। देखो सिलेबस अपडेट की बात करें तो मोस्टली सिलेबस हो चुका है क्योंकि एग्ज़ाम्स भी बहुत बार हो चुके हैं और रिवीजन भी हो चुका है। और इन एग्ज़ाम्स में ऐसा था कि आधे सब्जेक्ट्स थे जिनमें रिवीजन बहुत ज़्यादा कम हुआ था और जिसमें लाइक पूरा फिर एक एक रात पहले पहले करना पड़ रहा था तो बेसिकली पर मोस्टली सिलेबस सारे सब्जेक्ट्स का हो चुका है। एंड देखो साइंस की बात करें तो साइंस मेरी पूरी टर्न है। मेरी बायोलॉजी के सारे चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज्ड है, केमिस्ट्री के भी रिवाइज्ड है एंड फिज़िक्स के भी हो चुके हैं। तो मतलब साइंस मेरी प्रॉपर है। कंप्यूटर और संस्कृत वाले सब्जेक्ट्स भी हो चुके हैं, ठीक है। और एसएसटी की बात करिए तो एसएसटी को स्टिल थोड़ा सा रिवाइज करना है, उसमें भी मेरे को सैम्पल पेपर्स वगैरह सॉल्व वगैरह करना है। बाकी सिलेबस मेरे सारे सब्जेक्ट्स का हो चुका है एंड मेनली इन सभी का अब रिवीजन जैसे दोबारा से रिवाइज वगैरह ही करना है। और साथ में मैं छोटे छोटे नोट्स या फ्लैश कार्ड टाइप्स भी बनाऊंगी सब्जेक्ट्स के लिए क्योंकि मैंने साइंस के लिए बनाए हुए थे। तो बाकी हाँ रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स का एकदम अच्छे से हो चुका है एंड आई एम सो ग्लैड हो चुका है भाई, क्योंकि बाद में बड़ा ज़्यादा होना था बट बोर्ड में ऑलमोस्ट 1 या 1.5 मंथ ही रहा है एंड सिलेबस एकदम अच्छे से हो चुका है। बाय द वे मैं नोट्स भी बनाऊंगी अभी, मतलब मैं शॉर्ट नोट्स टाइप बनाऊंगी क्योंकि जैसे लॉन्ग लॉन्ग चैप्टर है। जैसे केमिस्ट्री का वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर था, ठीक है। तो उस चैप्टर मेरे पास नोट्स थे एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने नोट्स बना ली क्योंकि अब जो एग्ज़ाम्स हुए थे ना इसमें भी उसने मतलब उन नोट्स ने भी बहुत ज़्यादा मदद की। एंड ऐसा है कि नोट्स ऐसा नहीं मैं बनाती हूँ लिखती हूँ पूरा, इट्स लाइक कि मैं लेक्चर देख रही हूँ समझते समझते लाइक जो समझने वाला होता है ना वही लिखना और वो सारे पॉइंट्स फिर नोट्स में ही आ जाते हैं। तो हाँ वैसे एक नोट्स के लिए वीडियो चाहिए तो लेट मी नो। एंड बाकी ऐसे छोटे छोटे नोट्स फ्लैश कार्ड्स भी बनाऊँगी और बाकी प्रिपरेशन भी करूँगी क्योंकि अभी तो हमें हॉलीडेज़ ही हैं एंड हॉलीडेज़ ख़त्म भी होने वाली हैं। अभी तो लेट होंगी बट अभी हमें हॉलीडेज़ ही हैं, उसके बाद स्कूल जाना है एंड या फिर बोर्ड्स भी आने वाले हैं। फिर मतलब थोड़ा टाइम स्कूल जाना है ऑलमोस्ट, फिर फेबररी आ गई एंड फिर फेबररी में नॉर्मल क्लासेस वगैरह रही, ठीक है। और मोस्टली बच्चे भी नहीं आ रहे फेबररी में तो मोस्टली समझ लो कि अब अटेंडेंस तो पूरी हो चुकी है। तो अब लाइक कि अगर हॉलीडेज़ लेंगे तब भी कुछ नहीं है, तो फेबररी में हॉलीडेज़ क्या रही और ऐसे ही मतलब स्कूल में रिविजन्स टेस्ट वगैरह यही सब। और फिर मार्च में है पेपर एंड अगर टेस्ट वगैरह बोर्ड वगैरह का जानना है सो लेट मी नो। और मैं एक प्रॉपर वीडियो भी बना सकती हूँ लाइक पढ़ाई से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड, जो भी 10th बोर्ड देने वाले इस साल या कुछ भी। तो हाँ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या क्या हम कर सकते हैं, लाइक क्या क्या मैं वीडियोस बना सकती हूँ। एंड हाँ यही सब है। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस अपडेट यही है कि मेरा मोस्टली सिलेबस सारे सब्जेक्ट्स का हो चुका है। इट्स लाइक कि उस सिलेबस को जो किया हुआ है अब उसे परफेक्शन देनी है। तो मॉक टेस्ट वगैरह, सैम्पल पेपर्स वगैरह और फ्लैश कार्ड्स, रिवीजन पेपर्स, ये सब लाइक करके एक तरह से रिवाइज हो जाएगा वो। एंड बाकी यही है सिलेबस अपडेट कि सिलेबस हो चुका है, बस अब दोबारा से उसे रिवाइज़ करना है बोर्ड्स तक के लिए। और ऐसे वेरियस ऐसी चीज़ों से ना मतलब रिवाइज़ करना है। एंड हाँ अब से कंसिस्टेंट स्टडी व्लॉग्स आएंगे तो ये सारी चीज़ें आप स्टडी व्लॉग्स में देख सकते हो। एंड लेट मी नो कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो वो वाली वीडियो भी आ जाएगी। और मैंने बताया कि अभी हॉलीडेज़ ही हैं तो हाँ मतलब वीडियो ऐसे भी आई जाएगी। एंड ऐसा है कि जब मैं रिवाइज़ वगैरह कर रही होंगी जो भी है उसकी भी मैं क्लिप्स वगैरह ले लूँगी, एडिटिंग वगैरह कर लूँगी और वीडियोस लाइक आएंगी। एंड आई होप कि हमें ऑडियंस मिल जाए एंड आई होप ये वाली वीडियो वायरल हो जाए, टच वुड। तो हाँ प्लीज़ सपोर्ट दिखाना, ठीक है। और उसके बाद मैं लाइव भी आऊँगी कभी। एंड यस अभी के लिए इतना ही। और बाकी और वीडियोस के बारे में आप क्या चाहते हो मैं किस बारे में बातें करूं और क्या क्या वीडियोस आइडियाज़ रिकमेंडेशंस या कुछ भी हो बता देना। एंड आई नो ये वाला ब्लॉग तो बहुत बेकार कर बना हुआ है बट एडजस्ट कर लो, ठीक है, एडजस्ट कर लो।
एंड हाँ, इसके बाद से प्रॉपर वाले व्लॉग्स आएंगे, क्योंकि ये तो मेरी मतलब आधी अधूरी क्लिप्स थी। तो हाँ, इसके बाद से तो अब बेसिकली नॉर्मल आएंगी, उसमें तुम्हें प्रिपरेशन भी दिख जाएगी बोर्ड्स के लिए। एंड बाकी कोई सीरीज़ वगैरह चाहते हो या कुछ भी, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड या कंसिस्टेंट भी रहेंगे, एंड मैं लाइव भी आऊँगी कभी, पहले ऑडियंस आ जाए फिर लाइव भी आऊँगी। एंड बाकी भी भाई बहुत कुछ है, न्यू ईयर आ गया है तो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस, सब कुछ ठीक है। तो या एंड आई गेस मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा जुगाड़ वगैरह करके इसे लंबा बनाया है, जिसमें इसमें एड्स वगैरह रन हो, बट आई होप इसमें व्यूज़ आ जाए, टच वुड अगेन। एंड या दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अच्छे अच्छे स्टडी व्लॉग्स आएंगे, एंड अगर यहाँ तक देख लिया, आई लव यू सो मच, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा दी थी, आई नो, बट अगर आपने देखा है, यू आर सो लाइक यू नो, you are appreciated, you are appreciated so much. Okay, thank you, bye.